बच्चों, चलिए आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिगर गिवन है ABE। देखिए इसमें ट्रायंगल गिवन है ABE, ABC है हमारे पास, और इसमें हमें दिया हुआ है शो दैट ये B लाइन है, BE इसको ज्वाइन किया हुआ है, और हमें इसमें बताना है गिवन में हमारे पास है, गिवन में है हमारे पास ट्रायंगल ABE, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE, और टू शो हमें करना है ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें गिवन है ABE एंड ACD, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है। शो करना है हमें ABE एंड ABC दोनों को सिमिलर करना है। अब तुम्हें पता है सिमिलर तो हमेशा छोटे बड़े हो जाते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसमें कर लेंगे। अब देखिए प्रूफ में हम करेंगे, हमारे पास जो गिवन है हम पहले से ले लेते हैं। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, ये हमें गिवन है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD, ये हमारा हो जाएगा सीधी सीरीज। अब देखिए AB इक्वल टू AC है, AE इक्वल टू AC। हमें पता है कि जो इक्वल चीजें होती है वो बन के इक्वल होती है, देयरफॉर AB अपॉन AC इक्वल टू 1। यहाँ कर लेंगे AE अपॉन AC इक्वल टू 1। इसमें हमारा दोनों इक्वल थे, AB अपॉन AC इक्वल टू 1 हो गया, AE अपॉन AC इक्वल टू 1। अब देखें, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 2 ले लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन AC इक्वल टू हो गया AE अपॉन ये था हमारा AE अपॉन AB अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन AB। आप देखिए हम क्या कर सकते हैं कि AB को यहाँ ले जाएंगे, AB को यहाँ ले AB अपॉन AC इज इक्वल टू, देखिए यहाँ चला गया और AB यहाँ आ जाएगा, तो AE अपॉन AB हमें ये वाला रेशियो निकाल लिया, AD अपॉन AC एंड AE अपॉन AB, ये रेशियो हमारे पास था। अब ट्रायंगल सिमिलर करने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC। एक हमारा छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा। अब देखिए रिलेशनशिप हमारे पास है, इनका रेशियो हमारे पास है AD अपॉन AC इक्वल टू AE अपॉन AB गुण अबाउट, ये हमने प्रूव कर दिया है। और एंगल A दोनों में कॉमन है,
डंडे से होगा साइड एंगल साइड। ये वाला रूल हमारा लगेगा साइड एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, नोट आउट कर लो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास है, इसमें भी देखिए फिगर गिवन है 6.2। इसमें हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसमें ऑल्टीट्यूड है AD, ये ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। और दूसरा हमारा CE ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है। अब हमें इसमें देखिए बहुत सारे ट्रायंगल सिंगल फॉर्म में हमें करना है। ट्रायंगल AEP, ये हमारा ट्रायंगल AEP सिंगल CDP, पहला पार्ट हमारा ये है। दूसरा है एंगल ट्रायंगल ABD सिंगल हो जाएगा CBE। थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा ABD और CBE हो गया। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AEP, सिंगल है AEP ABD एंड फोर्थ पार्ट है हमारा ट्रायंगल PDC, ट्रायंगल PDC सिंगल है ट्रायंगल BEC। देखिए हमें AEP CEP के करना है, ABD CE के करना है, AEP ADB के करना है और PDC BEC के सिंगल करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा है AEP। AEP हमारा क्या है ये हो जाएगा। और CDP हमारा ये है, बिल्कुल आमने सामने के ट्रायंगल है। तो शो में प्रूफ में हम ले लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब देखें इसमें ये वाला एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 का होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड AEN, CE एंड AB ऑल्टीट्यूड्स, और ये वाला एंगल ये 3 एंगल हो जाएगा 4 के। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए कहीं से भी एक एंगल ढूंढ लो, एक एंगल हमें गिवन है, 2 एंगल से हमारा हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिंगल हो गया ट्रायंगल CDP। इससे हुआ AAB से हमारा हो गया। जनरली मुझे लगता है सारे के सारे इसी से ही हो जाएंगे।
अब हमारा है ट्रायंगल ए बी डी। देखिए इसको हटा देते हैं। हमारा है ए बी डी है हमारा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एंड सी बी ई और एक हमारा ये आ गया। देखिए इसमें है हम इन ट्रायंगल ए बी डी, यही रख लेते हैं। एंड ट्रायंगल सी बी ई। देखिए इसमें भी हमारे पास वही है, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखो इसका ये 90 डिग्री का एंगल है, ए बी डी का एंगल ये भी 90 डिग्री का है, और सी बी ई का ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला। हमने 3 और 4 ले लिए थे, अब ले लेंगे ये 5 और ये एंगल 6। ये हो गया हमारा एंगल 6। और बी दोनों में कॉमन है। देखिए बी दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ऑल्टीट्यूड पहले लिख दिए हैं, इस बार यही लिख दिया है गिवन। और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर सी बी ई, ये भी ए सिमिलरिटी से हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। अब है हमारे पास ट्रायंगल ए ई बी। देखिए इस बार ये छोटा ट्रायंगल है, ए ई बी हटा देते हैं। ये है एंगल 4, तो इसमें हमारा ये ए ई पी है, ए बी पी, ये पूरा, ये छोटा और ये पूरा। इसमें ले लेंगे इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल हो जाएगा ए बी बी। देखिए सबसे पहले इनमें दोनों में ए तो हमारा कॉमन आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, और ए पी का ये एंगल 1 और इसका ये एंगल 590 का है। ए डी बी का ये 90 का है, ए पी का ये 190। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ऑल्टीट्यूड भी बता सकते हो, पहले मैंने बता दिया था। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सिमिलर हो गया ए बी बी, ए सिमिलर। देखिए सारे ए से हो गए। अब लास्ट है हमारा पी डी सी। ये छोटा ट्रायंगल है हमारा, ये वाला पी डी सी एंड बी ई सी, और ये वाला पूरा, इसको हटा देते हैं। ये पूरा बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, पी डी सी। अब देखिए इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। अब इसमें एक एंगल हमारा कॉमन है, दोनों में सी सी है, ये वाला सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। एंड अब देखिए इसमें ये वाला हमारा था 90 डिग्री का और इसमें ये वाला 90 डिग्री का है। इस एंगल का नाम
क्या था हमारा BEC। एक तो BEC है और एक है हमारा PDBC। तो कॉमन आ गया, इसका ये 90 का है और इसका ये। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। ट्रायंगल PBC सिमिलर है ट्रायंगल BEC। इससे है AA सिमिलरिटी। ये भी हमारा AA सिमिलरिटी से हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसमें फिगर नहीं है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। इसमें गिवन है हमें E is a point on side AB प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC। देखिए हमें AB को प्रोड्यूस करना है और AD को प्रोड्यूस करके हमें E पॉइंट मिलता है। देखिए इसमें AB कहा था तो हम B की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। B A कहता तो हम इसको A की तरफ को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, AD प्रोड्यूस टू करें। BE इंटरसेक्ट CD। CD को इसमें काटती है। अब ये है प्रोड्यूस टू करें इंटरसेक्ट एट F। देखिए अगर हम इसको कर रहे हैं आगे, AD प्रोड्यूस ऑफ ए BE। अब हम BE ले रहे हैं। BE ये वाली पूरी BE है। देखिए पूरी BE है। BE इंटरसेक्ट CD एट F। इसको F पे करते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है। AD को प्रोड्यूस किया हमने E पॉइंट तक और एक EB लाइन हमने जो लाई है ज्वाइन की है वो F पे BC को कट करती है। तो हमें शो करना है, शो ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है। अब क्या क्या होगा, ये ABE है ये वाला ABE है और CFB ये वाला। देखिए ये इसको थोड़ा अलग करेंगे। ये हमने थोड़ा टेढ़ा किया था, ये सीधा किया। इस वाले ट्रायंगल को इसके सिमिलर करना है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑर्डर में और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम। दो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखिए हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। देखिए DC पैरेलल है AB एंड BE is a
दूसरा हम क्या ले लेंगे, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सिमिलर हो जाएगा सी एफ ए। देखिए सारे के सारे एंगल हमारे ए सबसे इजी है ये ए सिमिलरिटी से सभी एंगल हमारे सिमिलर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, फिगर हमें गिवन है 6.39। इसमें हमारे पास एक एंगल है ये ए बी सी स्ट्रेट, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एम पॉइंट है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये है हमारा पी पॉइंट। अब इसमें हमें बताना है ट्रायंगल ए बी सी शो करना है हमें। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ए एंड बी, ट्रायंगल ए एंड बी। और उसके बाद बताना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। हमें ये करना है। अब देखिए हमें ट्रायंगल सिमिलर कौन सा करना है, ए बी सी ये ट्रायंगल है ना, और ए एम पी में हमारा ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये भी 90 डिग्री का है, दो एंगल हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे और एक इसमें कॉमन हो जाएगा। इसमें ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एंड बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं। एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। और दूसरा देखिए ए दोनों में आ रहा है, ये ए एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल एम ए बी कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए एंड बी, इससे हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए इसके बाद हमारा सी ए, देखिए ये सी ए है और ये पी ए है, हो गया एक जैसा। सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी है ये और ये एम पी है, बी सी अपॉन एम पी सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये भी हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं।
इम्पॉर्टेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, CD and GH आर रेस्पेक्टिवली। देखिए हमारे पास ट्रायंगल है ABC, दो ट्रायंगल है हमारे पास ABCN। ये वाला हो जाएगा FEG, और इसमें है CD and GH, CD and GH। CG and GH are respectively the bisector of। देखिए ये इस एंगल के बाइसेक्टर है C का, और ये G का बाइसेक्टर है, और हमें इसमें शो करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। इसका मतलब उसके लिए हमें ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। अब दूसरा पार्ट हमारा है ट्रायंगल BCD सिमिलर है HGE एंड ट्रायंगल BCA सिमिलर है HGF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं ये। अब देखिए इसको सिमिलर करने के लिए हमें पहले ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है। इन दोनों का रेशियो इक्वल करने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, BCA एंड HGF। तो ले लेते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल BCA, हम सबसे पहले लास्ट वाला थर्ड पार्ट कर रहे हैं, BCA एंड ट्रायंगल HGF, ट्रायंगल HGF। देखिए हमारे पास क्या है, ये ABC और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों हमें सिमिलर गिवन है। इसमें क्या गिवन है हमें कि जो ये दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल हैं ये हमें सिमिलर गिवन है। अगर हमें ये एंगल सिमिलर गिवन है तो पहले हम इनके एंगल इक्वल कर देंगे। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर है FEG। ये पूरा बड़ा ट्रायंगल पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, A इक्वल टू F ICPST से हो जाएगा, B इक्वल टू, हम इसी से ले रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ले रहे हैं। देखिए A इक्वल टू F, B इक्वल टू E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G। देखिए सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, A इक्वल टू F, B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू CPST से ये हमारा। अब हम वो ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमें चाहिए, थर्ड पार्ट को ले लें, सेकंड को ले लें, जो भी ले लें। सेकंड को लेंगे तो हम बाद में उसको करेंगे पहले वाले पार्ट को। थर्ड ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल HGF। देखिए अब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हमें ले रहे हैं BCA एंड HG। अब देखिए सीधी सी बात है, हमने इसमें इक्वल कर रखा A इक्वल टू F हमारे पास है ही, हमने प्रूव कर दिया था।
एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ टू अबाउट। और दूसरा क्या था हमारा, बी इक्वल टू सी इक्वल टू, देखिए सी इक्वल टू जी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये भी हमारा पूर्ण अबाव है। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। अब इसका हाफ हम 1 ले लेते हैं, इसका हाफ हम 2 ले लेते हैं, ये वाली। तो इससे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गए तो ट्रायंगल का क्या सिमिलर, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ। इससे हुआ भाई ए सिमिलरिटी से, ए रूल से हो गया। अब इसके बाद जो हमें ये प्रूव करना, देखिए सब लाएंगे इसमें आगे, जो हमारा सी डी अपॉन जी एच है और ये ए सी अपॉन एफ जी है, एफ सी है, ये इसी में ही आ रहा है। तो अब देखिए हम ले लेंगे पहले सी डी अपॉन डी एच, हो गया। दूसरा हमारा आएगा ए सी अपॉन ए सी, ये कुछ और है, ए सी अपॉन एफ सी, ये कुछ और, ये है हमारा ए सी अपॉन एफ जी, ये जी का ये वाला पार्ट रहा, ए सी अपॉन एफ जी, एफ जी, ये हमारा हो गया सी पी एस टी। जो हमें रेशियो चाहिए था वो हमारा हो गया। अब बस हमें एक ट्रायंगल और सिमिलर करना है। अब की बार हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे। आप देखिए इन ट्रायंगल बी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, अब की बार एफ भी देंगे ई है। तो देखिए डी सी बी ये वाला ट्रायंगल है, एच जी ई ये वाला ट्रायंगल है। आप देखिए इस वाले में बी इक्वल टू क्या होगा, ई के एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, हमने ऊपर प्रूव कर दिया था पूर्ण अबाव, और हाफ ऑफ एंगल, देखिए इसका सी का एंगल का और जी का हाफ है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये भी हमारा पूर्ण अबाव था। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं 3 और इस वाले एंगल को ले लेते हैं 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए दो एंगल हमारे बराबर हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है एच जी, वही ए सिमिलरिटी। देखिए कितना काम आ रही है ये ए सिमिलरिटी, हर एक में काम आ रही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है और फिगर इसकी गिवन। एक एंगल है ए बी सी, फिर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। सी बी को प्रोड्यूस करके, सी बी को प्रोड्यूस करने के बाद हमने ये वाला प्रोड्यूस आइसोसेलेस ए बी सी, ये हमने पॉइंट बनाया है ई, ठीक है। ये ई
हमारे पास है ए बी परपेंडिकुलर, देखिए ये वाला तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, देखो गिवन में तो हमारे पास हो गया ई एफ परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये सब हमें गिवन था जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो हमें प्रूव करना है टू बी प्रूव ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, तो ए बी के सामने का एंगल है सी, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। बस हमारे पास ये हमने एंगल इक्वल कर दिया है और हमारे पास है ट्रायंगल ए बी, ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा है ई सी, ये वाला। तो देखिए एक एंगल तो हमने दोनों का इक्वल कर दिया और दूसरे 90 डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है, ये 1 है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एन, ट्रायंगल ई सी एफ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है हमें ये, या हम कह सकते हैं ए डी एन, ये भी कह सकते हैं ए डी एन, ई एफ आर परपेंडिकुलर। वन इक्वल टू 290 का हो गया, ये एंगल हमने कर ही दिए थे, एंगल सी, इधर हमारा बी आ रहा है तो हम बी लेंगे, एंगल बी इक्वल टू ए बी, डी था हमारा ए बी, तो हमारा यहाँ 2 आना चाहिए ट्रायंगल के हिसाब से, यहाँ पे 1, और एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी, जो हमने ऊपर प्रूव कर दिया था, प्रूव अबाउट। Therefore, triangle ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF, इससे हुआ AAB से। चलिए आगे की अगली वीडियो में देखते हैं।